राजकुमारी अमृत कौर एक ऐसा नाम, एक ऐसी महिला जिसने अपना जीवन आधुनिक भारत के निर्माण में दान किया। हालांकि वे जन्म से ही एक कैथोलिक परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी ने, जो कि महाराजा पटियाला थे, उन्होंने वहाँ से शिफ्ट होकर के लखनऊ में अपना कन्वर्जन किया। उनके नाना जी एक बंगाली मिशनरी थे और उनकी बेटी के साथ फिर उनकी शादी हुई। तो ये राजकुमारी अमृत कौर जो है, बचपन से ही कैथोलिक रीति नियमों से बड़ी हुई। पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गई और पढ़ करके भारत वापस आई। उसके पश्चात इनका लिंक जो है थियोसोफिकल मूवमेंट से भी होता है और गोपाल कृष्ण गोखले के थ्रू ये कांग्रेस में भी इनका जुड़ाव शुरू होता है। और महात्मा गांधी की भी कई साल ये पर्सनल सेक्रेटरी रही, 16 साल रही शायद। और साथ ही साथ इन्होंने इंडियन वुमेन इंडिया एसोसिएशन की फाउंडेशन भी की, जिसमें इनके साथ काउजिन्स, मैडम काउजिन, मैडम मतलब कुछ इस तरह की और लेडीज़ जो कि या तो पारसी थी या इंग्लिश वुमेन्स थी या फॉरेनर वुमेन्स थी, जो कि भारत में आकर के रह रही थी, और मेजॉरिटी ऑफ देम सफरगेटी थी। तो इन सब ने मिल करके जो है, इनके साथ मिल करके इन्होंने जो है विमेन राइट्स के लिए, विमेन वोटिंग राइट्स के लिए, पर्दा प्रथा के खिलाफ, विमेंस के साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशंस के खिलाफ, विमेंस को अडल्ट फ्रेंचाइज के समर्थन में इन्होंने प्रयास किया। और आज़ादी के बाद ये भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनी। इन्होंने टीकाकरण के लिए बहुत प्रयास किया, बीसीजी के टीकाकरण में बड़ा योगदान दिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना की। एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर पटियाला में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की। एक और बात जो इनके चरित्र की बहुत बड़ी बात हमें दिखती है, वो एक इनका हरिजन में एक लेख छपता है 1930 में, जिसमें ये कहती हैं कि मॉडर्न इंडिया में जो मैं कन्वर्जन देखती हूँ, जो क्रिश्चियन मिशनरी कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एक तरह का वायलेंट एक्ट है, जिसमें आप दूसरे का ट्रेडिशनल फेथ उससे छीन करके उसको, उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म करके एक नई आइडेंटिटी उस पर आरोपित करना चाहते हो। और ये कहती हैं, जितना मुझे जीसस पे विश्वास है, जो लाइफ जीसस क्राइस्ट ने खुद जी है, सेक्रीफाइस की, वो कभी ये नहीं चाहते कि भारत के जो मजलूम हैं, गरीब हैं, उनको हम मोक्ष के नाम पर क्रिश्चियनिटी में ज़बरदस्ती कन्वर्ट करें, लोभ दे करके कन्वर्ट करें। स्पेशली तब जब क्रिश्चियनिटी में आने के बाद उनके जीवन में कोई नए मैसेज का संचार नहीं हुआ, उनको क्राइस्ट का मैसेज पहुंचा नहीं, तो उनको कन्वर्ट करना बहुत ही हीनियस एक्ट है, ऐसा राजकुमारी अमृत कौर कहती हैं। उसके पश्चात उनका ये मानना था कि हमें क्रिश्चियनिटी को एज ए कन्वर्जन टूल यूज़ नहीं करना चाहिए। एक तरफ क्रिश्चियनिटी के अंदर जो कास्ट बेस्ड भेदभाव भारत में है, अलग अलग कम्युनिटीज़ में जो क्रिश्चियन बन चुके हैं, उसको तो दूर हम कर नहीं पा रहे, पर हिंदुओं की अनटचेबिलिटी का कमी का लाभ उठा करके हम बड़ी संख्या में अनटचेबल्स को क्रिश्चियन करने की रेस में लगे हुए हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि जिनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं उनको जीसस क्राइस्ट का कोई मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो उसमें फेथ करते हैं नहीं करते हैं, हम केवल मात्र कन्वर्जन की एक रेस लगा रहे हैं, ऐसा महारानी अमृत कौर ने कहा। और कहा, मेरी तरह जो भी जीसस को मानने वाला कैथलिक होगा, क्रिश्चियन होगा, वो मेरे से सहमत होगा कि हमें प्रलोभन और किसी भी तरह के लालच के को बेस बना करके कन्वर्जन भारत में नहीं करना चाहिए। ऐसा राजकुमारी अमृत कौर जी कहती हैं। धन्यवाद।